इस बेहद खास शो क्या बोले दिल्ली में आप सभी का स्वागत है। कल हमने ठीक इसी वक्त आपसे वायदा किया था कि हमारी टीम दिल्ली के मुंडका, करावल नगर, मुस्तफाबाद और विश्वास नगर जाएगी। वहां जनता का मिजाज भांपेगी। प्रॉक्सी बैलेट के जरिए लोगों ने हमसे मुद्दों, नारों, नेताओं और दलों पर खोलकर बात की है। सर्वे के नतीजे क्या रहे, जानने से पहले देख लेते हैं 2013 में इन्हीं इलाकों में किसका जादू चला था। क्या बोले दिल्ली की वैन आज पहुंची है मुंडका, करावल नगर, मुस्तफाबाद और विश्वास नगर विधानसभा सीटों पर। यहां हमारी टीम ने जनता का ताजा मूड जाना, लेकिन उससे पहले बात इन्हीं 4 सीटों पर 2013 के नतीजों की। यहां हमारी टीम ने जनता का ताजा मूड जाना, लेकिन उससे पहले बात इन्हीं 4 सीटों पर 2013 के नतीजों की। मुंडका में पिछली दफा निर्दलीय उम्मीदवार रामवीर शौकीन ने बीजेपी के आजाद सिंह को हराया। आपके कृष्ण कुमार तीसरे नंबर पर रहे, लिहाजा आम आदमी पार्टी ने इस बार कृष्ण कुमार का टिकट काटकर राजेंद्र डबास को मैदान में उतार दिया है। करावल नगर में पिछले चुनाव में बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट ने आपके कपिल मिश्रा को शिकस्त दी थी। हालांकि हार के बावजूद आम आदमी पार्टी ने इस बार भी कपिल मिश्रा पर ही दांव लगाया है। मुस्तफाबाद में कांग्रेस के हसन अहमद ने बीजेपी के जगदीश प्रधान को परास्त किया था। आम आदमी पार्टी के कपिल धामा तीसरे नंबर पर रहे, लिहाजा इस बार आपने कपिल का टिकट काटकर हाजी यूनुस को मैदान में उतार दिया है। विश्वास नगर सीट पर बीजेपी के ओम प्रकाश शर्मा ने कांग्रेस के नसीब सिंह को हराकर जीत का परचम लहराया, जबकि आपके डॉक्टर अतुल गुप्ता तीसरे नंबर पर रहे। बावजूद इसके केजरीवाल ने इस बार भी अतुल गुप्ता को एक और मौका दिया है। अब सवाल ये है कि क्या जनता 2015 में भी पुराने नेताओं पर करेगी भरोसा, या बदले हालात और बदले वक्त में नए उम्मीदवारों को देगी बड़ा मौका। प्रॉक्सी बैलेट के जरिए जनता का जवाब बस थोड़ी देर में। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। क्या बोले दिल्ली में इन 4 सीटों की हम बात करें तो 2 बीजेपी के पास थी, 1 कांग्रेस के पास और 1 पर यानी कि मुंडका से रामवीर शौकीन जीते थे, जो निर्दलीय विधायक उस समय थे, लेकिन बाद में कांग्रेस में वो शामिल हो गए हैं। इस वजह से मुकाबला बेहद दिलचस्प। हमारे साथ 2 खास मेहमान हर रोज की तरह जुड़ चुके हैं। उनका परिचय कराते हुए बहस की हम शुरुआत करेंगे। हमारे साथ रास बिहारी जी और अनुज गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। इन दोनों से ही हम बातचीत करें, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं हमारा ये सर्वे आखिर दिल्ली की जनता कहती क्या है। और सबसे पहले हम पहुंचे मुंडका इलाके में, और मुंडका इलाके में पहुंचकर क्या बोले दिल्ली में हमारा पहला सवाल था, दिल्ली के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा आप किसे मानते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई को मानती है मुंडका की जनता। 46% लोगों ने महंगाई को बड़ा मुद्दा माना है। भ्रष्टाचार को 31%, सुरक्षा को 12%, 6% पानी को बड़ा मुद्दा मानते हैं, जबकि 5% ऐसे हैं जो बिजली को बड़ा मुद्दा मानते हैं। वहीं विश्वास नगर की जनता से जब यही सवाल हमने किया तो यहाँ की तस्वीर मिली जुली दिखाई दी। महंगाई 28% लोग मानते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा है, उससे अब 3 पीछे 25% मानते हैं भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा। 1 को कम कर दे तो 24% ऐसे लोग हैं जो बिजली को बड़ा मुद्दा मानते हैं। सुरक्षा को 15% लोग, जबकि पानी को 8% लोग विश्वास नगर के बड़ा मुद्दा मानते हैं। वहीं करावल नगर की तस्वीर देखिए, यहाँ पर भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। 56% लोग ऐसा मानते हैं। महंगाई को 24% लोग मानते हैं बड़ा मुद्दा। इसके बाद बिजली को 9%, 7% सुरक्षा को, जबकि 4% लोग पानी को बड़ा मुद्दा मानते हैं। और अब बात मुस्तफाबाद की। महंगाई 46% जनता ऐसी है मुस्तफाबाद की जिनसे हमने प्रॉक्सी बैलेट के जरिए उनकी राय जानने की कोशिश की। उसने बताया कि सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। भ्रष्टाचार को 27% लोग बड़ा मुद्दा मानते हैं, 23% बिजली को, 2% पानी और 2% सुरक्षा को। तो चलिए अब चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले अनुज गुप्ता जी, आपसे ही ये सवाल। मुंडका की हम बात करें तो वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, 46% जनता वहां से इस बात को मानती है। जाट वोटर वहां पर बहुत ज्यादा है। रामवीर शौकीन 2013 में जीते थे, इस बार उनकी पत्नी वहां से मैदान पे हैं। ये अगर बड़ा मुद्दा वहां पर है तो इसके पीछे आपको क्या वजह दिखाई देती है?
देखिए, महंगाई का बड़ा मुद्दा होना अस्वाभाविक नहीं है, क्योंकि उस क्षेत्र में गरीब वर्ग के लोगों की संख्या भी बहुत अधिक है, ग्रामीण क्षेत्र है। मगर महंगाई कोई आज से नहीं, पिछले 10 साल से आप देखिए डबल डिजिट महंगाई ने ही तो मनमोहन सरकार को, कांग्रेस को डुबाया था। बिल्कुल। और इसीलिए नई सरकार ने आने के बाद कहा कि सप्लाई साइड बढ़ाने से, यानी उत्पादन बढ़ाने से ही महंगाई को हम देश में कम कर पाएंगे। और वो 2-4 महीनों में नहीं हो सकता है। उसके लिए जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गद्दी पर बैठने के तुरंत बाद कहा 2-3 साल लगेंगे उसके लिए। अब देखना होगा कि जनता महंगाई से जो त्रस्त है वो इतने समय तक इंतजार कर पाती है या नहीं कर पाती है, मगर उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। विश्वासनगर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर मिली जुली प्रक्रिया, 28 महंगाई को, भ्रष्टाचार को 25 और 24 बिजली को, यानी कि लोगों की राय बहुत ज्यादा जुदा नहीं है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे विश्वासनगर में हैं जो छाए हुए हैं। राज बिहारी जी, विश्वासनगर में क्या है, छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, जो लोग अपने घरों में काम करते हैं, उनकी बहुत अपने घर में, तो उनको बिजली की दिक्कत होती है, इससे उनके उत्पादन पर असर पड़ता है, उनकी आय पर असर पड़ता है। इस कारण बिजली वहां बड़ा मुद्दा है। दूसरा, वहां पर कुछ अच्छी कॉलोनियां भी हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटी भी हैं, और दिल्ली की जो सबसे बड़ी पॉश कॉलोनी है वो भी वहीं है। तो वहां जो मिला जुला रुख है, इस कारण वहां महंगाई बड़ा मुद्दा नहीं बनी है जी। लेकिन यह है कि बिजली की मांग सबसे ज्यादा वहां हो रही है, क्योंकि बिजली नहीं आएगी तो जो बड़ी सोसाइटी में लोग रहते हैं उनको महंगाई बड़ा दिक्कत मुद्दा होती है। महंगाई, बिजली, भ्रष्टाचार, ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सिर्फ एक नहीं, 2% लोगों की राय जैसे मुंडका की बात करें, मुंडका के मुकाबले यहाँ महंगाई बड़ा मुद्दा नहीं है। यहाँ पर भ्रष्टाचार भी उस तरह का बड़ा मुद्दा नहीं है। बिजली, भ्रष्टाचार लगभग बराबर जैसे मुद्दे हैं, क्योंकि अब जैसे बिजली देखें मुजफ्फराबाद में और ये विश्वासनगर में बिजली लगभग इसी तरह के मुद्दे हैं। जैसे भ्रष्टाचार 27% है तो मुजफ्फराबाद में बिजली 23% है। तो वहां भी उस तरह के लोग रहते हैं, अनऑथराइज कॉलोनियां हैं, स्लम बस्तियां हैं, तो वहां पर बिजली की बहुत लोगों को समस्या है। इस कारण बिजली बड़ा मुद्दा है वहां पर, बिजली बड़ा मुद्दा है। और दूसरा, मुंडका में जैसे कह रहे थे, मुंडका का अब पूरा स्वरूप ना चेंज हो चुका है। जहां पहले गांव थे मुंडका, वहां पर अब अनऑथराइज कॉलोनियां बहुत ज्यादा हैं। बाहर के लोग, छोटे छोटे मकानों में रहने वाले लोग, एक एक कमरे के मकानों में जो कामगार काम करते हैं, जो आसपास के इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। खासतौर पे यूपी, बिहार या हरियाणा के लोगों की, दूसरे राज्यों के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। 46%, जबकि 31% लोग भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा मानते हैं। हम अपने अगले सवाल पर आ जाते हैं, उसके बाद मैं दूसरा सवाल आपसे पूछूंगी। दिल्ली के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? इन 4 इलाकों में जब हम पहुंचे तो वहां की जनता की राय आपने सुन ली, लेकिन दूसरा बड़ा सवाल हमारा ये था, दिल्ली चुनाव में जो 7 फरवरी को होने जा रहा है, आप किस आधार पर वोट देंगे? मुंडका की जनता कहती है पार्टी के आधार पर। 61% लोग मानते हैं पार्टी के आधार पर हम वोट डालेंगे। उम्मीदवार के नाम पर 22% लोग सहमत नजर आते हैं। मुद्दा महत्वपूर्ण 15% लोग मानते हैं। जाति धर्म के नाम पर जो आंकड़ा हमारे सामने आया है वो है 2। विश्वासनगर, पार्टी के नाम पर 60% लोग, उम्मीदवार के नाम पर 27%, आधे से भी कम, यानी कि सबसे ज्यादा पार्टी को देखकर ही लोग वोट करेंगे वहां पर। मुद्दा 12%, 1% जाति धर्म, यानी कि मुंडका से मिलती जुलती तस्वीर विश्वासनगर की। करावल नगर में देखिए, यहाँ की स्थिति बिल्कुल उलट है। पार्टी के नाम पर 23% लोग वोट करने की बात कह रहे हैं। उम्मीदवार के नाम पर 48% लोग वोट करने के लिए जाएंगे। मुद्दे को महत्वपूर्ण मानते हैं 27% लोग, जबकि जाति धर्म के आधार पर वोट देने वालों की तादाद 2% है। मुस्तफाबाद, जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पर पार्टी के आधार पर 53% लोग वोटिंग की बात करते हैं। उम्मीदवार के नाम पर 35% लोग, 11% मुद्दे को महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि जाति धर्म को 1% लोग महत्वपूर्ण मानते हैं। और इसी सवाल के साथ अनुज जी, आपका रुख करते हुए, ये जो अंतर दिखता है आपको, ये सवाल जो आपका ना, अंतर क्या है? देखिए कि करावल नगर से जो विधायक हैं बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट, वो 4 बार के विधायक हैं। पूरी दिल्ली में 5 ही ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी पिछले 5 चुनाव से लगातार जीत रही, उनमें से एक सीट ये है। और 49,000 के आसपास वोट भी मिले थे। जी हाँ, बिल्कुल। मगर लीड बहुत कम थी उनकी, 3083 वोट की थी। मगर उससे अंतर नहीं पड़ता, इसलिए क्योंकि लोकसभा में ये लीड बढ़ करके 49,000 वोट जो मिले थे वो लोकसभा में बढ़ करके 79,000 हो गए, यानी 30,000 की लीड हो गई थी। यहाँ चूंकि ये चेहरा बहुत पुराना जाना पहचाना है, इसलिए उन्होंने कहा उम्मीदवार के कारण। बाकी जगहों पे जो विधायक हैं, जैसे मुस्तफाबाद वाले 2 बार के विधायक थे हसन अहमद साहब। अब विश्वासनगर में जो ओम प्रकाश शर्मा जी जीते, अरुण जेटली, वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के खास है एकदम, वो पिछली बार मतलब पहली बार हार गए और पिछली बार केवल जीत करके आए हैं। और मुंडका में जो विधायक चुन करके वो निर्दलीय पहली बार जीते, इसलिए वहां पर
चेहरे को अधिक वोट नहीं दिया गया अपने सर्वेक्षण में, वहां पार्टी को अधिक वोट दिया गया है। मुंडका में भी पार्टी को 61% लोग मानते हैं और वहां से पिछली बार तो निर्दलीय विधायक बन के आए थे रामवीर शौकीन, इस बार कांग्रेस के टिकट पर उनकी पत्नी मैदान में है। जी जी जी। कितना कड़ा मुकाबला रासबिहारी जी दे पाएंगे? पिछली बार की हम बात करें ना तो बीजेपी ने आजाद सिंह को, जो साहब सिंह बरवा के छोटे भाई हैं, उनको टिकट दिया था। और मुझे लगता है कुछ पारिवारिक दिक्कतें और कुछ जो उनका आजाद सिंह का जो अपना पुराना रवैया रहा है उसको लेके उनमें काफी नाराजगी थी लोगों में। शायद इस कारण निर्दलीय उम्मीदवार रामवीर शौकीन को फायदा मिला। 7,000 वोटों से हारे थे बीजेपी के उम्मीदवार रामवीर शौकीन। हाँ, और यहाँ पर कांग्रेस चौथे नंबर पर है, ये भी एक बड़ी बात है। और उसी कांग्रेस ने रामवीर शौकीन, क्योंकि रामवीर शौकीन पर कुछ इस तरह के आरोप लगे हैं कि कुछ जो गैंगस्टर हैं वो उनके सहयोगी रहे। और अभी ये जो एक गैंगस्टर जो भूरा है, जो अभी बागपत से फरार हो गया था, उसके सिलसिले में यूपी पुलिस ने पूछताछ भी की है। इस कारण उनकी पत्नी को टिकट दिया है जो वहां से पार्षद हैं। और मुझे लगता है कि इस बार वहां पर पार्टी बड़ा मुद्दा बनेगी और इस कारण, क्योंकि वहां पर जाट वोटों का भी बहुत असर है और जो बाहर के वोट है उनका भी बहुत असर है, लगभग बराबर है। आम आदमी पार्टी ने पिछली बार जाट उम्मीदवार को नहीं उतारा था, लेकिन इस बार राजेंद्र डबास को मैदान में उतार दिया है ताकि जाट वोटरों को जो है वो रिझाया जा सके। ये भी एक बदलाव किया गया है वहां से। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन देखिए, लोकसभा की जो वोटिंग हुई है ना, उसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। निर्दलीय साहब जो है वो अपने लिए तो 52,000 वोट ले गए, लेकिन वो चुनाव में नहीं थे, तो वो वोट सब तरफ बटे। कैसे बटे? बीजेपी 44,000 से बढ़कर के 71,000 पे। देखिए, हम जिन 4 सीटों की आज बात कर रहे हैं, चारों में बीजेपी को लीड मिली थी लोकसभा में, है ना। मतलब जो वोट लोकसभा के तो बिल्कुल अलग थी, वहां पर तो 60%। अगर हम इसमें सिर्फ मुस्तफाबाद निकालते हैं तो बाकी सीटों पे बीजेपी को 50% लगभग जो वोट पड़ा, उसका 50% लोग वोट जो है वो बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव में, सवाल में हम आएंगे जी, लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मुस्तफाबाद में भी लीड ली। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, हाँ, मुझको लगभग उसका कारण 56,000 वोट मिले, गायब हो गए और वो आम आदमी पार्टी की 56,000 वोट मिले उसको। वो ठीक से नहीं हो पाया, इस कारण से बीजेपी को वहां पर 4,000 वोटों की। लेकिन अगर मुस्तफाबाद की हम बात करें, मुस्लिम बहुल वो इलाका है, लेकिन यहाँ पर देखिए मुस्तफाबाद में बीजेपी के जगदीश प्रधान को 54,354 वोट मिले थे और कांग्रेस के अहमद हसन जो जीते थे 56,000, यानी कि 1,896 वोटों का अंतर था। तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लग रही है वहां पर। आपको लग रहा है मुस्लिम बहुल इलाका होने के बावजूद भी अगर ये स्थिति 2013 में है तो क्या बीजेपी? मुझे लगता है पिछली बार, क्योंकि पहले वहां से योगेंद्र शर्मा को टिकट देने की बात थी, जो 2008 में भी उम्मीदवार रहे थे, एंड टाइम पर जगदीश प्रधान को उतारा गया था। मुझे लगता है जो बीजेपी की जो अंदरूनी भीतरघात थी, अंदरूनी जो लड़ाई थी, इस कारण बीजेपी को यहाँ नुकसान हुआ। बिल्कुल। चलिए, महत्वपूर्ण बातें हमारे मेहमानों की ओर से बताई जा रही हैं। इन 4 इलाकों पर किया गया हमारा सर्वे लगातार जारी रहेगा, लेकिन मुंडका और विश्वास नगर की जनता क्या कहती है, कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं, कौन सी पार्टी जीतेगी या उनकी क्या है राय, सुन लेते हैं। मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, तो मेरी तरफ से तो मोदी जी की बननी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। दिल्ली का तभी विकास हो सकता है, तो सेंटर में है तो उसी के कारण। पहले 49 डे बना था, इसने क्या किया था, छोड़ के भाग गए। कहते हैं बीजेपी की क्यों? काम कर यही पार्टी है। केजरीवाल तो भगोड़ा है। किसे कहा जाते हैं आप? केजरीवाल की। क्यों? इसलिए मैं आज बैंक गया था अपने 15 लाख रुपए देखने, बैंक में तो आया नहीं। और मोदी जी बोलते थे कि चुनाव होने के बाद में 15 लाख रुपए हर नागरिक के खाते में चले जाएंगे, कहाँ गए हो? मोदी सरकार आने से, मोदी सरकार के अपने मंत्रियों के अच्छे दिन आए ना। उन्होंने 10 करोड़ नौकरियों के लिए कहा था, किसी को नौकरी नहीं है। भ्रष्टाचार बढ़ा है, बलात्कार बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है। उनको लालच, सबसे बड़ी लालच थी कि मैं अगर शीला दीक्षित को हरा सकता हूं तो नरेंद्र मोदी को भी हरा सकता हूं। मैं अगर एक बार में मुख्यमंत्री बन सकता हूं तो प्रधानमंत्री बन सकता हूं। तो इस तरह से थिंकिंग रखने वाले तो सरकार नहीं चला सकते ना। जो एक हमको एक स्थायी सरकार जो मिली थी हमको 49 डेज के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की, उन्होंने भ्रष्टाचार को कम किया। ये सब माने ना माने एक अलग बात है, लेकिन दिल्ली में पुलिस करप्शन बिल्कुल खत्म हो गई थी। हमारी तो यही राय है कि आप मोदी जी को वोट दें। मिली जुली प्रतिक्रिया है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कांग्रेस पार्टी गायब है, यानी कि मुख्य मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही देखा जा रहा है। अब आगे बढ़ते हुए चौथे सवाल की ओर हम रुख कर लेते हैं। क्या बोले दिल्ली में दिल्ली की जनता के बीच जाकर, हमारा चौथा सवाल था जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दिल्ली चुनाव में, माफ कीजिएगा, ये तीसरा सवाल है। दिल्ली चुनाव में क्या मोदी की लहर चलेगी? और मुंडका की जनता कहती है 72% हाँ में जवाब देते हुए दिल्ली में मोदी की लहर चलेगी, जबकि 28% ऐसे लोग हैं जो मोदी की लहर को नहीं मानते हैं।
विश्वासनगर की बात देखिए, यहाँ पर 62% विश्वासनगर की जनता मानती है कि हाँ मोदी की लहर चलेगी। 38% लोगों की राय इससे अलहदा है। इसके अलावा तीसरा इलाका करावल नगर, वहां पर देखिए यहाँ पर मोदी की लहर नहीं चल रही है। 57% लोग ऐसा मानते हैं कि मोदी की लहर नहीं चलने वाली है, जबकि 43% मानते हैं कि मोदी की लहर चलेगी, यानी कि बीजेपी को करावल नगर में और जोर लगाना होगा। मुस्तफाबाद में 88% लोग मानते हैं नरेंद्र मोदी की लहर नहीं चलेगी। सिर्फ 12% ऐसे हैं जो मानते हैं कि नरेंद्र मोदी की लहर चलेगी। और ये अनुज जी अपने आप में बेहद दिलचस्प हो जाता है। अगर चारों सीटों की हम बात करें तो जैसा कि पहले भी जिक्र किया, 2 बीजेपी के पास थी, 1 निर्दलीय, 1 कांग्रेस के पास। लेकिन इस बार बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही है। 2 इलाकों की जनता सीधे सीधे नकार रही है मोदी लहर को। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मुंडका की सीट प्रवेश वर्मा जो कि सांसद है इस समय, साहेब सिंह वर्मा जी के पुत्र, उनको किसी और क्षेत्र में जाकर के लड़ना पड़ा और बाद में लोकसभा चुनाव के समय जब इस क्षेत्र में आया तो उन्होंने अच्छी बढ़त वहां ली। इसलिए हो सकता है बीजेपी वहां जीत जाए। लेकिन करावल नगर की सीट में इस तरह का, यानी 57% लोग कहें कि मोदी की लहर नहीं चलेगी, तो मुझे थोड़ी हैरानी होती है। इसलिए कि जो बीजेपी की सबसे मजबूततम सीटें हैं, कौन कौन सी, मोती नगर, जनकपुरी, कृष्णानगर, गोंडा और करावल नगर, उसमें यदि करावल नगर में यानी 57% लोग कहें कि मोदी की लहर नहीं चलेगी, तो मुझे थोड़ी हैरानी होती है। इसलिए कि जो बीजेपी की सबसे मजबूततम सीटें हैं, कौन कौन सी, मोती नगर, जनकपुरी, कृष्णानगर, गोंडा और करावल नगर, उसमें यदि करावल नगर में मोदी की लहर नहीं होगी तो फिर मोहन सिंह बिष्ट को अपने बलबूते ही, यदि उनको टिकट मिलती है तो अपने बलबूते ही वहां पर रहना होगा। और मुस्तफाबाद में देखिए मुस्लिम बहुल सीट है, बीजेपी का जीतना कठिन काम है। लोकसभा चुनाव में वोटों के बंटवारे में वो हो गया, इसीलिए आम आदमी पार्टी ने, सवाल है ना, 2013 में ऐसा नहीं है कि बीजेपी बहुत ज्यादा पीछे रही थी, सेकंड पोजीशन पर थी और अंतर जो जीत का था वो 1896 का ही था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी ने एक मुस्लिम उम्मीदवार वहां उतार दिया ताकि मुस्लिम वोट इस बार कांग्रेस की तरफ जाने की बजाय उसके पास चला जाए, जो कि पिछले बार जाने में दिक्कत, तीसरे नंबर पे थे वो 19,000 वोट लेकर के। नहीं, मुस्तफाबाद से आपके कपिल धामा 19,759 वोटों के साथ, माफ कीजिएगा, तीसरे नंबर पर थे। हाजी यूनुस को इस बार उतार दिया। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 56,900 और आम आदमी पार्टी को 52,500 वोट मिले। तो यानी कांग्रेस के वोट, मुस्लिम वोट उस समय शिफ्ट हो गए आम आदमी पार्टी की तरफ और उसको कंसोलिडेशन करने के लिए 3% वोटों का बीजेपी और आम आदमी पार्टी में फर्क रहा। एक तो मुंडका सीट जो है ना, ये उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट क्षेत्र में आता है, जहां से सांसद उदित राज हैं, और जो परवेश वर्मा की सीट दूसरी। अच्छा, मैं गलत बोल गया। नहीं, आप शायद ध्यान नहीं रहो क्योंकि वो लगते हुए इलाके, इसलिए कई बार भ्रम हो जाता है। और दूसरा क्योंकि आपने शायद इसलिए बोला होगा कि वहां से भी दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि परवेश वर्मा वहां से पहले से भी लड़ना चाह रहे थे। उन्होंने 2008 में भी वहां से लड़ने की मना कर दिया था। वो तब भी चाह रहे थे कि उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन तब शायद पार्टी ने लड़ाया। इस बार पार्टी ने उनको पहले विधायक लड़ाया, फिर सांसद बने हैं। लेकिन करावल नगर की, जैसा कि जिक्र अनुज जी भी कह रहे थे, बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट को 49,262 वोट मिले थे और आपके कपिल मिश्रा को 46,179 वोट मिले थे। लेकिन अगर इस बार मोदी लहर को नहीं मानती है वहां की जनता, तो ये तो बहुत मुश्किल की बात है करावल नगर से बीजेपी के लिए। राज बिहारी जी, नहीं, मुझे लगता है कि करावल नगर में आखिर में जाके चुनाव जो है बीजेपी के पक्ष में जाएगा। अभी ठीक है कि राय, क्योंकि वो वहां से 4 बार एमएलए रहे हैं और उनके ऊपर ये आरोप भी लगते हैं उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन क्या है कि मुझे लगता है कि मोहन सिंह बिष्ट वैसे बड़े साधारण ढंग के आदमी हैं, बड़े लोगों से मिलना उनका रहता है, लेकिन वहां पर जो काम नहीं हो पा रहे हैं, मान लीजिए वहां पर दिल्ली, इसकी पूर्वी दिल्ली नगर निगम की समस्या है, वो भी विधायक को झेलनी पड़ती है। पार्षदों के झगड़े हैं, वो भी उनको झेलने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि आखिर में जाके, क्योंकि वो पहाड़ी जैसे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा उसके बाद चीजें बिल्कुल बदल जाएंगी। पहाड़ी वोटरों का बहुत ज्यादा। चलिए सर, आपसे बातचीत जारी रहेगी। और अनुज गुप्ता जी ने जिस तरह से मुस्तफाबाद का जिक्र किया, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर थे, लेकिन इस बार वहां से चेहरा बदल के हाजी यूनुस को उतार दिया गया है। मुस्लिम चेहरा, चूंकि मुस्लिम बहुल इलाका है। लेकिन मुस्तफाबाद की जनता कहती क्या है, किस पार्टी पर वो जता रही है भरोसा, सुनिए। दिल्ली में जैसा माहौल देख रहे हैं, उस हिसाब से कांग्रेस की सरकार बेटर थी और कांग्रेस की सरकार बेटर है। भ्रष्टाचार मिटा सके उस पार्टी को वोट दिया जाएगा। जो स्थायी 5 साल तक सरकार चला सके उसको वोट दिया जाएगा। कौन? बीजेपी। हम यहाँ पर बीजेपी की सरकार चाहते हैं और बीजेपी ही एक ऐसी सरकार है जो मतलब यहाँ की जो सफाई है, सड़कें हैं, नाली हैं, जो बीजेपी ही मतलब सफाई करवा सकती है। नहीं तो हमारी समस्या सब सरकार हमने देख ली और 20 साल से हम देखते आ रहे हैं।
कोई सरकार हमारी समझ में नहीं आ रही। दिल्ली के अंदर बीजेपी को और कांग्रेस को भी देख लिया, आजमा लिया, एक बार इस आदमी को भी आजमाना चाहते हैं। 49 दिन की सरकार रही इसकी, कुछ किया, कुछ करने का मौका मिला, कुछ नहीं मिला। केजरीवाल की सरकार चाहते हैं। 16,000 के बिजली का बिल आया, आदमी पीठ पर नहीं है, न राशन कार्ड में कुछ नहीं है। हम पागल हो रही है, आंगनबाड़ी में खिचड़ी बांट का भी आई हूँ। जीत के जो है कांग्रेस ही जीतनी चाहिए। वो हमारे यहाँ पे काम करा रहे हैं समय में सब कांग्रेस को। क्या कारण है? ये कांग्रेस ने देश को जो है ना यहाँ तक पहुँचाया, के साथ विकास के रास्ते पे पहुँचाया है। कांग्रेस पार्टी ने यहां से जीत हासिल की थी, बीजेपी दूसरे नंबर पर, आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर। लेकिन यहां की जनता मानती है 88% की नरेंद्र मोदी की लहर इस बार नहीं है। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए अपने चौथे सवाल का हम रुख कर लेते हैं और राजधानी दिल्ली के इन 4 इलाकों में लोगों के बीच जाकर हमारा चौथा सीधा सा सवाल था, दिल्ली में आप किस पार्टी की सरकार चाहते हैं? मुंडका में बीजेपी की सरकार चाहते हैं, ऐसा जवाब दिया है 68% लोगों ने। आम आदमी पार्टी को 23% लोग सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी की स्थिति जस की तस, सिर्फ 9% ही ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के समर्थन में हैं। विश्वासनगर में देखिए, बीजेपी को 59% लोग चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने, 26% आम आदमी पार्टी को, जबकि 15% ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हैं। करावल नगर की तस्वीर आपके सामने है, 56% आम आदमी पार्टी। करावल नगर से दोबारा कपिल मिश्रा को मौका दिया गया है और आपको बता दें कि करावल नगर की तस्वीर इस तरह की है। 56% आम आदमी पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं, 40% जनता बीजेपी की सरकार चाहती है, जबकि कांग्रेस पार्टी तो यहां बिल्कुल खत्म होती हुई सिर्फ 4% लोग ही ऐसे हैं जो उसके पक्ष में हैं। और अब बात मुस्तफाबाद की, आम आदमी पार्टी 45% लोग मुस्तफाबाद के ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी के पक्ष में हैं, 43% लोग कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, जबकि बीजेपी के पक्ष में सिर्फ 12% लोग और 88% जनता। वैसे भी पहले मोदी की लहर क्या चलेगी मुस्तफाबाद में, जब ये तीसरा सवाल हमारा था तो लोगों ने मोदी की लहर को नकार दिया था। और अनुज गुप्ता जी, अब ये तस्वीर क्या, यहाँ पे तो सीधे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच फाइट है। बिल्कुल, मुस्तफाबाद को बीजेपी भूल जाए, ये आप कह रही है, बिल्कुल जो सर्वेक्षण कह रहा है ना। देखिए, जिन 4 सीटों की आज हम बात कर रहे हैं उसमें यदि विश्वासनगर को छोड़ दें तो बाकी जो 3 सीटें हैं वो पिछले विधानसभा चुनाव में 5% मार्जिन के अंदर की सीटें जी। पूरी दिल्ली में 27 सीटें थी जो 5% मार्जिन के अंदर की थी, जो आज की 3 उनमें शामिल हैं। उन 27 में से 10 आम आदमी ने जीती थी, 13 बीजेपी ने जीती थी, 2 कांग्रेस को गई थी, 2 आदर्श में मुंडका और शोएब इकबाल वाली सीट जो थी जदयू को गई थी। तो ये 27 सीटें हैं, मुझे लगता है, जिनमें आज की सीटें भी ये 3, इनमें बहुत कांटे का मुकाबला इस बार भी होना होगा, क्योंकि कांटे का मुकाबला सिर्फ 2 पार्टियों के बीच में। हाँ, जो भी होगा, जो भी 2 पार्टियां होंगी फर्स्ट एंड सेकंड की लड़ाई में। और चूंकि वोट जीत हार का मार्जिन पिछले बार बहुत कम रहा है, इसलिए सभी पार्टियों को इस बार वोटिंग परसेंटेज इन सीटों पर बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा गफलत काफी रह जाएगी। मुस्तफाबाद में हम देखें तो कांग्रेस के पक्ष में 43% लोग हैं वहां पर जो उसकी सरकार देखना चाहते हैं और 45% आम आदमी पार्टी के बीच में, यानी कि मुस्तफाबाद में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की टक्कर अगर इस लिहाज से हम देखें तो यदि इनके बीच में वोट बढ़ जाते हैं, मुस्लिम वोट यदि मैं खासकर कहता हूं, तो देखिए उसमें फिर बीजेपी के जीतने के चांस भी बन जाएंगे, क्योंकि वोट उनके बहुत थे पिछली बार, बहुत कम वोटों से वहां पे कांग्रेस की जीत हो पाई थी। बिल्कुल, लेकिन रास बिहारी जी, आपको क्या लगता है, चूंकि उम्मीदवारों का ऐलान अभी बीजेपी की ओर से नहीं किया गया है, क्या बीजेपी किसी मुस्लिम चेहरे को उतार सकती है इस इलाके से, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल नहीं, मुस्लिम चेहरा तो बीजेपी नहीं उतार रही है इस एरिया से, कोई हिंदू चेहरा ही उतरेगा। अब मुझे लगता है कोई ब्राह्मण या कोई गुर्जर उम्मीदवार को उतारने की बात चल रही है। लेकिन मुझे लगता है जो आखिर में चुनाव आएगा, चुनाव जो है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही होने वाले हैं। कांग्रेस, ये अलग बात है कि कांग्रेस के हसन अहमद जो है यहाँ पर अच्छा अपना प्रभाव रखते हैं, उनके लोगों से निजी संबंध भी बहुत अच्छे हैं, वो लोगों के व्यक्तिगत कामों में, निजी कामों में भी हेल्प करते रहते हैं। लेकिन जब चुनाव जाएगा तो चुनाव चूंकि पार्टी के आधार पर होना है और जब मोदी का चेहरा लोगों के सामने होगा तो निश्चित रूप से ये चुनाव आम आदमी पार्टी और मोदी के बीच बनेगा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही ये मुकाबला दिखाई दे रहा है 2015 के विधानसभा चुनाव। लेकिन किरण बेदी को भी सामने लेकर आई है बीजेपी, इसका बहुत ज्यादा फायदा अभी कम से कम इन 4 सीटों पर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपनी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि 2 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन क्या बोले दिल्ली में, कल हम कहां पहुंचेंगे और कल कौन कौन से इलाके होंगे जिसके आंकड़े हम आपको दिखाएंगे, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कल शाम 5 बजे देखिए करोल बाग, रिठाला, शालीमार बाग और सदर बाजार से क्या बोले दिल्ली। जो भी आंकड़े सामने आएंगे वो दिलचस्प होंगे और सीधे सटीक अंदाज में
और अनोखे अंदाज में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिलवालों की दिल्ली चाहती क्या है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। आगे